हम बात करेंगे उन 8 घंटों की जो आपके लंग्स को नेस्तो नाबूद करने में जुटे हुए हैं, उन 8 घंटे वाली दुनिया की जिनमें निकलते हैं कैंसर पैदा कर सकने वाले पार्टिकल्स। जी हाँ, मॉस्किटो कॉइल जो लगभग 8 घंटे धुआं फैलाती है मच्छरों से बचाने के लिए, लेकिन जो डाल सकती है आपको बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम में। मॉस्किटो कॉइल से देखिए उसके जो धुआं जाते हैं हमारे अंदर, उससे प्रॉब्लम होते हैं एंड कैंसर का खतरा होता है। रात में हम जब चारों खिड़कियां दरवाजे अगर बंद करके सोते हैं तो इसका जो धुआं है ये बाहर नहीं जाता है, तो ये इससे हमारे सांस में जाता है, तो सांस में जाने के बाद में हमें प्रॉब्लम होने चालू हो जाती है। मॉस्किटो कॉइल की साइड इफेक्ट्स आर लाइक लोगों को दे गेट कफ एंड कोल्ड, कफ उसके वजह से। इट्स लाइक स्मोकिंग। अगर आप स्मोक नहीं कर रहे हो पर वो अगर आप मॉस्किटो कॉइल में सो रहे हो तो इट्स द सेम वे इट्स अफेक्ट्स योर लंग्स इन द सेम डायरेक्शन हाउ सिगरेट स्मोकिंग डज इट। बहरहाल जितनी भी चीज़ें मॉस्किटो भगाने की लोग घरों में जलाते हैं और समझते हैं कि सब मच्छर भाग जाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि एक दिन वो खुद ही भाग जाएंगे उसकी वजह से। Mosquito coils, they do cause, for me it does cause headache, as well as it is also some allergic kind of thing which causes me cold. मॉस्किटो कॉइल तो वो मुझे उससे तो एलर्जी हो जाती है, लाइक सर्दी हो जाती है। Mosquito coil side effects would be, the smoke is bad, it's detrimental to health, it's very bad. The mosquito coil smell. In fact, if you put it and you sit in a room, that smell, it's really very suffocating, so it is not good. एक शोध के मुताबिक एक कमरे में जब मॉस्किटो कॉइल्स के धुएं में पाए जाने वाले पार्टिकल्स की स्टडी की गई तो मिले फाइन और अल्ट्रा फाइन हार्मफुल पार्टिकल्स जो कैंसर भी पैदा कर सकते थे। उनका कार्सिनोजन होना इस कॉइल को और ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बना देता है। मस्कीटो कॉइल से जो अपर या लोअर रेस्पिरेटरी जो या सांस लेने वाले जो ऑर्गन है उस पर प्रॉब्लम कर सकता है। चेस्ट की जैसे प्रॉब्लम्स हैं, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, उसको ज़्यादा कर सकता है। जो स्पेशली जो इसके मरीज़ हैं उसमें ये सिम्टम बढ़ जाते हैं, एक्सेसरबेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा, एलर्जी कर सकता है, नाक से पानी आना, छींके आना वो कर सकता है। और बाकी जितने भी स्मोक के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे आप जानते हैं सिगरेट पीने वालों में थ्रोट का कैंसर, गले का कैंसर वो कॉमन है। उसी तरह मस्कीटो कॉइल भी अगर ज़्यादा मात्रा में मरीज़ या आदमी उसके सामने हो तो डेफिनेटली हार्मफुल तो है। मॉस्किटो कॉइल्स के वजह से स्मोक तैयार होता है, जो स्मोक बेसिकली एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड ये इरिटेंट सब्सटेंस होता है, उसके वजह से आंखों की जलन होना या रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम जो कुछ भी है, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा या कफ, इसके जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पेशेंट को। एक रिसर्च के मुताबिक एक मॉस्किटो कॉइल का असर उतना ही होता है जितना 100 सिगरेट का। अगर आप रात में मॉस्किटो कॉइल जलाकर सोते हैं तो आपके लंग्स को क्या होगा, कितना बुरा हाल होगा आपकी श्वास नली का, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कब तक आपकी ब्रीदिंग को ठीक रख पाएगा। पिछले कुछ दिनों में एक रिसर्च मलेशिया में एक रिसर्च हुआ था। उस रिसर्च के अनुसार एक पाया गया है कि एक मॉस्किटो कॉइल अगर आप रूम के अंदर 6 से 8 घंटे अगर चलाते हो तो उससे जो धुआं होगा वो धुआं 50 से 100 सिगरेट के करीब करीब हो सकता है। मस्कीटो कॉइल्स हमारे लिए हार्मफुल हैं, दो डेफिनेटली उनका यूज़ है, इसीलिए लोग यूज़ करते हैं। एक तो उनकी जो स्मेल है बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, तो मस्कीटोज़ को तो भगाती ही है, पर कुछ मरीज़ों में वो एलर्जी के लक्षण भी पैदा करती है। हमें ये सोचना ज़रूरी है कि मॉस्किटो कॉइल सबसे ज़्यादा उपयोग में कहाँ लाई जाती है, तो आपको जवाब मिलेगा कि पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा मॉस्किटो कॉइल एशिया, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में यूज़ की जाती है। इंडिया और इसके देहाती इलाकों में मॉस्किटो कॉइल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी एक खतरा हर रात या दिन 8 घंटे जलता है, धुआं फैलता है और अनजाने में वो 8 घंटे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जहर हो जाते हैं। वैसा ही जहर
जो आपको कम समय में 100 सिगरेट पीने से मिलेगा। ये कंपैरिजन ठीक है क्योंकि वो उसी तरह की चीज़ है जिससे धुआं उठता है और सिर्फ फ़र्क ये है सिगरेट आप एक्टिवली स्मोक कर रहे हैं, मॉस्किटो कॉइल पैसिवली जा रहा है तो थोड़ा सा डिस्टेंस है, पर कंटेंट जो है सिगरेट की तरह ही हार्मफुल है। सबसे पहली बात तो अगर मॉस्किटो कॉइल से साइड इफ़ेक्ट अगर कोई नज़र आते हो सबसे पहले पेशेंट को आंखों में जलन होना या उसके गले में इनहेल के ये फॉर्मेल्डिहाइड या स्मोक के इनहेलेशन के वजह से गले में खराश वगैरह तैयार होना या खांसी वगैरह आना, इस तरह के सिम्टम्स जो है वो सबसे पहले दिखाई देना चालू हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कॉइल का धुआं सिर्फ श्वास नली से जाकर नुकसान पहुंचाता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये धुआं आपकी त्वचा के माध्यम से भी अंदर जाता है और बहुत खतरनाक होता है। अगर आप मॉस्किटो कॉइल यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए। मॉस्किटो कॉइल में जो तत्व पाए जाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए एक चैलेंज है। पायरेथ्रम नामक वो ड्राई पेस्ट जिससे कॉइल बनाई जाती है हेल्थ के लिए किसी जहर से कम नहीं है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले इंसेक्टिसाइड्स इस जहर के प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ज्यादा देर ये कॉइल चले इसके लिए यूज की जाने वाली केमिकल्स भी हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मॉस्किटो कॉइल एक स्पायरली शेपेड एक कॉइल रहता है जो पैरेथ्रिम पाउडर से बनता है, जिसको हम नेचुरल इंसेक्टिसाइड भी बोल सकते हैं। जो उसमें केमिकल्स हैं वो बहुत अच्छे केमिकल्स नहीं हैं, तो अभी डेफिनेटली ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि वो बीमारियां करते हैं, पर डाउट बहुत ज़्यादा है कि वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर कॉइल ना जलाएं तो मच्छरों के कारण होने वाली बीमारियों का खतरा है। नॉन स्मोकी मॉस्किटो डिवाइस भी मार्केट में उपलब्ध हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कितनी सेफ हैं? सबसे बड़ा मस्कीटो कॉइल की जगह बाकी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। आजकल लिक्विड आ रहे हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और इफ़ेक्टिव हैं, और कई और मच्छर भगाने की चीज़ें हैं, स्प्रेज हैं। तो मस्कीटो कॉइल्स जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आप मॉस्किटो कॉइल अगर आप घर पे यूज़ नहीं करना चाहते हो तो उसके अलावा आप मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, जो आपको वेरी हेल्पफुल रहेगा, एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो आपको कुछ भी नहीं हो सकते। हम जानते हैं आप सिर्फ 8 घंटे में 100 सिगरेट्स के बराबर का बुरा जहर ना खुद पाना चाहेंगे और ना ही अपने बच्चों को देना चाहेंगे और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को। तो मॉस्किटो कॉइल से सावधान रहें। मेरा मैसेज यही है कि जो भी चीज़ यूज़ हो हेल्थ कुछ चीज़ को ख़त्म करने, भगाने या मारने के लिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि उसका नॉर्मल अंग पर, नॉर्मल आदमी पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कुछ चीज़ भगाते हुए हम उससे बड़ा नुकसान कर लें। मॉस्किटो कॉइल से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि खांसी या सर्दी वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आँख में जलन वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले उन्होंने अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाके उनको सब कुछ बातें बतानी है। अगर उनको सच्ची में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो उनके फैमिली फिजिशियन है वो उनको मेडिसिन या ट्रीटमेंट देंगे।